स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको भारतीय भवन बुक जो बिहार बोर्ड स्पेशलिस्ट के लिए पढ़ाए जाते हैं, तो भारतीय भवन बुक का जितने भी ऑब्जेक्टिव छोड़कर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो मैं उसका आंसर कराने वाला हूं, और साथ में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको याद भी हो जाए और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर के लिए आए हुए हैं तो उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा इसका पीडीएफ। लेकिन इसका साथ में इसका आंसर भी जानना चाहते हैं और कैसे याद हो जाएगा से सुनते सुनते तो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जय पराक्रम किसे कहते हैं? क्वेश्चन हमारा है जय पराक्रम किसे कहते हैं। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर इसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो जय पराक्रम, तो जय पराक्रम को अर्थ आप समझिएगा। तो जय मतलब क्या होता है? जीव, और पराक्रम मतलब प्रक्रिया, यानी कि जय जीव में प्रक्रिया, जीवों में प्रक्रिया, यानी कि बहुत सारी क्रियाएं जो है जीवों में होती है जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, तो उसे हम लोग जय पराक्रम कहते हैं। अब परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा है जीवों में होने वाली बेहद सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे जय पराक्रम कहते हैं, जैसे पोषण, श्वसन इत्यादि। ठीक है, मैं इसे थोड़ा बेहतर समझाता हूँ। देखिए क्या बोलते हैं, जीवों में बहुत सारी पराक्रम होती है। जैसे हम सोए हुए हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सारी पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, क्या बोलते परिसंचरण हो रहा है, ये सब प्रक्रिया हमारे अंदर हो रही है। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया किस लिए हो रही है? ताकि हम अपने आप को अनुरक्षण कर सके, मेंटेनेंस कर सके, और ये जो जीवन है उसमें अपना अस्तित्व बनाए रख सके, इसलिए हमको ये पराक्रम आवश्यक है। तो जय पराक्रम परिभाषा हो जाएगा जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया, जीवों में होने वाली बेहद सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, जय पराक्रम कहलाता है। ठीक है, और जैसे में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन, नियंत्रण, ये सब हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो क्वेश्चन समझिए। बहुकोशिकीय तो आप समझते हैं कि वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना हो, वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना हो, उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? अब विसरण क्या है? तो विसरण आपने 9th क्लास में बढ़िया से पढ़े होंगे, विसरण और परासरण पढ़े होंगे। ठीक है, विसरण ये होता है जिसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है। ठीक है, यानी कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ या कण अधिक सांद्रता, यानी कि अधिक घना, यानी कि अधिक क्या हो रहा है? ठीक है, विसरण वो प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ या कण अधिक कणों से कम कणों की ओर जाता है। जैसे आप घर में अगरबत्ती जलाते होंगे या अगरबत्ती जलते हुए देखते होंगे, तो अगरबत्ती का धुआं जो होता है वो देखेंगे जिधर कम धुआं होगा उधर ही सब जाता है, यानी कि अधिक धुआं से कम धुआं की ओर जाता है। तो उसी को हम लोग विसरण कहते हैं। तो कह रहे बहुकोशिकीय जीवन में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि बहुकोशिकीय जीव जो है जिनका शरीर बहुत जटिल होता है, और जटिल होने के कारण बहुकोशिकीय जीवों का सारा अंग वायु के संपर्क में नहीं रह पाता है, यानी कि पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह पाता है। ठीक है, इस कारण उनको विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं,
छोटे जीव होते हैं उनका शरीर पर्यावरण वातावरण के संपर्क में रहता है, यानी कि एक ही कोशिका का बना होता है तो उसका पूरा शरीर वातावरण के संपर्क में रहता है। इस कारण विसरण के द्वारा जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन विसरण द्वारा उसको मिल जाता है, उसके लिए उपयुक्त हो जाता है, पर्याप्त होता है। लेकिन हम लोग का शरीर जटिल है और हम लोग को पर्यावरण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा नहीं पूरी हो पाती। ठीक है, तो क्या आंसर है अभी पढ़ लेते हैं। आंसर है क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है। कई बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न उपापचय क्रिया संपन्न होती है जिसके उपरांत अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो विसरण क्रिया द्वारा संपन्न नहीं हो सकती। आप जीव विज्ञान में या कोई भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन एक रहेगा लेकिन उसका आंसर आप 2-3 तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अर्थ यही है, कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी उपापचय क्रियाएं होती है। उपापचय क्रियाएं मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि उपापचय क्रियाएं में तोड़ फोड़ होता है, जोड़ जाड़, टूटना जोड़ना, ये सब क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि हमारे समय तोड़ना क्या चाहिए, तो शरीर में जो भी खाना खाते वो टूटता है फिर वो जुड़ता है। तो हमारे शरीर में अंदर बहुत सारी उपापचय क्रिया होती है, श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, परिसंचरण होता है। तो ये सारी उपापचय क्रिया होती है तो जिसके लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विसरण के द्वारा संपन्न नहीं है, विसरण के द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है। जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, जीवों में पोषण की प्रमुख विधियां 2 है, स्वपोषण और परपोषण। देखिए जीव कहने से हमारा अभिप्राय है कि जीव जैसे हम कहते हैं तो इसमें मानव आ जाते हैं। प्रकृति में जितना भी जीव जंतु हैं, यानी कि पेड़ पौधा से लेकर कीड़ा मकोड़ा सब जीवों में आ जाता है। लेकिन सिर्फ जंतु कहेंगे तो जंतु में पेड़ पौधा नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जीवों में करें प्रमुख कौन कौन सी प्रमुख 2 विधियाँ कौन कौन सी है। ऐसे तो पोषण की बहुत सारी विधियाँ हैं लेकिन उसको मेनली मुख्यतः 2 ही विधि में हम लोग बांटे हुए हैं, एक स्वपोषण में और दूसरा परपोषण में। और स्वपोषण को ही पढ़िएगा तो इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, इसका परिभाषा निकल जाएगा। स्वपोषण, स्व मतलब अपना और पोषण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि, यानी कि स्वपोषण पोषण की वैसी विधि है जिसमें जीव अपना पोषण स्वयं ग्रहण करता है। और परपोषण में है तो इसमें पोषण की वैसी विधि है जिसमें जीव अपना पोषण किसी दूसरे पर आश्रित रहकर या किसी दूसरे के द्वारा पोषण प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं परपोषण। आगे प्रश्न आएगा स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए एक एक वर्ड में लिखा जाता है, एक एक सेंटेंस या एक एक वर्ड में, इसलिए शॉर्टकट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर डिटेल बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो ये समझ गए पोषण की 2 विधियां स्वपोषण और परपोषण है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताया था कि पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे में उदाहरण पेड़ पौधा हो जाएगा, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषण का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन परपोषण में पेड़ पौधा को छोड़कर बाकी सब वो परपोषण में आ जाता है। फिर आगे चलकर परपोषण का भी हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, परपोषण का प्रकार पढ़ेंगे, मतलब कि आगे इसका भी 3 मुख्यतः प्रकार पढ़ेंगे, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखिए, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधे में स्वपोषण द्वारा पोषण होता है, यानी कि पोषण पाया जाता है, यानी कि हरे पौधे में हरे पौधे में स्वपोषण द्वारा पोषण होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्यों होता है हरे पौधे में स्वपोषण। तो क्योंकि हरे पौधे में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, पर्णहरित वर्णक पाया जाता है,
जिस कारण वह स्वपोषण यानी खुद ही अपना भोजन बना लेता है। ये कैसे भोजन बनाते हैं वो आगे हम बताएंगे आपको, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वो सब आगे बताएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, जंतु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जीव बोलते तो उसमें अलग अलग विधि होता है। जीव बोलते तो जंतु भी आ जाता और साथ में पेड़ पौधा भी आ जाता, लेकिन सिर्फ कह रहा है जंतु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतु में पोषण की प्रमुखता 3 विधि पाई जाती है। कौन कौन? प्राणी संपोषी, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। ठीक है, तो कहेगा जंतु में पोषण के कौन कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतु में पोषण की मुख्यतः 3 विधि पाई जाती है। ठीक है, प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। मतलब कि ये प्राणी संपोषी, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण क्या होता है हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्राणी संपोषण में होता है जीव, इसके अंतर्गत तो हम लोग आते हैं यानी कि मानव आता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं अमीबा आता है, यानी कि इसमें जीव क्या करता है अपना भोजन किसी दूसरे जीव से पूर्णतः आश्रित नहीं रहकर उससे भोजन प्राप्त कर उसका रूप चेंज करके भोजन प्रदान करता है। यानी कि भोजन को ठोस तरल रूप में प्रदान करके अपने अनुकूल उसका रूप चेंज करके भोजन प्रदान करते हैं। यानी कि हम लोग प्राणी संपोषी है। ठीक, अमीबा भी प्राणी संपोषी है। हम लोग प्राणी संपोषी इसलिए क्योंकि हम लोग भोजन जो है कच्चे पदार्थ प्राप्त करते हैं, फिर उसके अनुसार उसका रूप चेंज करते हैं, फिर हम लोग उस भोजन ग्रहण करते हैं। मृतजीवी अगला है, देखिए मृतजीवी पोषण है। तो मृतजीवी, मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीवन, जीव, और पोषण मतलब भोजन प्रदान करने की विधि। यानी कि मृतजीवी पोषण हम लोग उसे कहेंगे जिसमें जीव जो है मृत जीवों से यानी कि मरे हुए जीवों को गलाकर अपघटित कर कर भोजन प्रदान करता है, तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी है यानी कि पर मतलब दूसरे जीव से, यानी कि परजीवी पोषण में जीव जो है दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन प्रदान करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। प्राणी संपोषी का तो एग्जाम्पल जान गए कि हम लोग आते हैं, मानव आता है और अमीबा आता है। मृतजीवी पोषण में आपको छोटे मोटे बैक्टीरिया, कवक आते हैं। परजीवी में ये आपको क्या होता है कि गोल क्रीम, एंट अमीबा, आप माथे में जू होते हैं, अठैल होता है, ये सब परजीवी पोषण में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक 5 क्वेश्चन हो चुका है, और किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो यहाँ पे नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद।